सबसे पहले मैं आपको पीछे की अपना ये कमरा दिखाना चाहूंगा। सामने देखिए जरा लिखा क्या है, ऑफिस ऑफ द हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल उदयवाला। यानी कि ये साफ साफ दर्शाता है कि ये जो प्रीमिसेस है, ये बिल्डिंग्स जो पीछे कमरे हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल के हैं। और साथ ही में मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूंगा, जरा चाहूंगा मैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाए सबसे पहले यहाँ के गेट की हालत। जी बिल्कुल, गेट की आप हालत देख सकते हैं, दीवारें यहाँ पर है ही नहीं। कहने को तो ये स्कूल है, पर यहाँ पर दीवारें है ही नहीं। मैं चाहूंगा ध्यान से आप देखें, ये सामने जो गेट लगा हुआ है, गेट तो दिख रहा है, पर इसके साथ की दीवारें जो है वो दिख नहीं रही। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, सामने 3 कमरे हैं। ये जो कमरे हैं, इनका उद्देश्य एक है कि एक जो है वो स्टाफ के लिए वॉशरूम है, दूसरा जो है वो गर्ल्स के लिए वॉशरूम है, और जो तीसरा वाला है वो बॉयज के लिए वॉशरूम है। मैं आपको दृश्य अंदर के दिखाना चाहूंगा, जरा इन वॉशरूम्स की जो है वो हालत देखिए। हालत देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। शायद यहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं और ये रूम्स खुलते भी हैं। जरा हालत देखिए वॉशरूम्स की। ये वॉशरूम्स है जी बिल्कुल, ये वॉशरूम्स जो है वो सरकारी स्कूल के वॉशरूम्स हैं, जहां बच्चे पढ़ने रोजाना आते हैं। यूं तो सरकार बहुत सी बातें करती है, बहुत से वादे करती है कि स्वच्छ भारत अभियान और हर घर में वॉशरूम होना चाहिए, पर अगर देखा जाए इधर वॉशरूम की ये कंडीशन है। ये वाला दरवाजा तो खुल नहीं रहा। हम कोशिश करेंगे इस साइड के गेट को खोलने की, और यहाँ पर ये गेट भी नहीं खुल पाएगा जी बिल्कुल। बीच का ही गेट है जो ओपन हो रहा है, और अंदर की कंडीशन आपने देख ली है किस तरह अंदर यहाँ पर जाले मकड़ी के इतने लगे हैं, किस तरह गंद अंदर फैलाया गया है, और साफ लगता है कि ये वॉशरूम जो है वो यूज नहीं होता। और भी कक्षाएं हैं, क्लासरूम्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, वर्क इज वर्शिप, और बाहर यहां पर भी लिखा गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल क्लासरूम अंडर एसएसए ईयर 2011 और 2012। यानी कि 2011 और 2012 में जो है ये कमरे यहां पर बनाए गए हैं जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कमरों की हालत किस तरह की है। और साथ में अभी और भी बिल्डिंग्स आपको दिखाना चाहूंगा। स्कूल के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, शायद यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठते होंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं इस असमंजस में हूं कि कितनी कक्षाएं यहाँ पर है और कितने टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं स्कूल की, तो स्कूल की कंडीशन इस तरह की कभी नहीं होती। शायद स्कूल ये बनाया किस लिए गया है ये तो सरकार ही जाने। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर 10वीं कक्षा बैठती है, और साथ में तीसरी कक्षा, और साथ में 7वीं कक्षा। और बिल्कुल मैं आपको प्रेमिसेस दिखाना चाहूंगा। पूरी बिल्डिंग यहाँ पर आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपको 4 दीवारी फेंसिंग नहीं मिलेगी जी बिल्कुल। कुछ तारें जरूर लगाई गई हैं, पर फेंसिंग अगर दीवार की बात करूं तो दीवार यहां से गायब है। आप लोग भी जानते ही हैं कि जम्मू में कि किस तरह के हालात जो है वो चल रहे हैं, किस तरह जम्मू का युवा जो है वो नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, और उसी पे इस तरह की खुली प्रीमिसेस एक खुला निमंत्रण देते हैं, खुले दरवाजे खुला निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, यहां बैठकर नशा करें, और अपने साथ साथ बाकियों का भी भविष्य खराब करें। कहीं ना कहीं ये खुली दीवारें, खुली प्रीमिसेस एक सीधा साधा निमंत्रण है उन युवकों को जो युवक नशे की लत में है और कुछ जगह ढूंढते हैं। क्योंकि रात का समय है, यहाँ पर कोई होता नहीं है, ना ही चौकीदार है, ना ही कुछ। बिल्कुल कुछ दुकानें तो आसपास हैं, पर रात को वो भी बंद हो जाती है। उसके बाद आखिर कौन यहाँ पर जिम्मेदारी लेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, आपको बता दूं कि बच्चे पानी कहाँ से पिएंगे, क्या फैसिलिटीज उनको मिलती होंगी अगर स्कूल की हालत ऐसी है।
जी बिल्कुल। प्ले ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो आप देख लीजिए किस तरह से पत्थर प्ले ग्राउंड के नाम पर यहाँ पर बिछाए गए हैं। और अगर बाकी का ग्राउंड भी आपको दिखाना चाहूं तो इस तरह का ये ग्राउंड है। ऐसे ग्राउंड वहां होते हैं जहां बहुत देर से लोग नहीं जाते, किसी पिछड़े इलाके में। पर सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि ये ग्राउंड जो है वो एक स्कूल का है। जी बिल्कुल, स्कूल भी कोई प्राइवेट नहीं, स्कूल भी सरकारी नहीं है कि ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते होंगे। और आपको मैं यहाँ पर जो नेम प्लेट है वो भी दिखाना चाहूंगा। मैं गुजराल ये उसी सरकारी स्कूल के दृश्य है जो कि उसी सरकार के अंदर है, जो सरकार बोलती है कि अच्छी एजुकेशन हर एक का हक है। अच्छी एजुकेशन, अच्छे प्रीमिसेस हर एक का हक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की प्रीमिसेस यहाँ पे दिख रही है। जी बिल्कुल, ऊपर आपको कुछ सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं, पर जिस तरह का जम्मू में माहौल चल रहा है, कुछ समय बाद यहाँ से ये सोलर पैनल भी शायद से गायब हो। जी बिल्कुल, नशेड़ी जम्मू में इतने हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें एक बच्चा मिला है, ये इस बच्चे से बात करते हैं। शायद ये बच्चा जो है वो यहीं पे रहता हो, या ये बच्चा जो है यहीं पढ़ता भी हो शायद। फिलहाल इस बच्चे से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की यहाँ की फैसिलिटीज है। क्या नाम क्या है आपका? दक्षिबा। क्या नाम है आपका? दक्षिबा। दक्षिबा। दक्षिबा, ये बिल्डिंग है जो स्कूल नुमा बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं किस चीज की है? स्कूल का नाम दिया गया है यहाँ पर। तो किस स्टैंडर्ड तक है ये स्कूल? ये 10 तक है। 10 तक है। 10 तक बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप यहीं पे पास में रहते हैं, तो आता ही जाते तो आप यहाँ से होंगे ही। हाँ। स्कूल की चारदीवारी गायब है, और कितनी देर से गायब है? बनी नहीं कभी। कभी बनी नहीं। स्कूल की चारदीवारी अभी तक नहीं बनी कभी, जब से ये स्कूल बना है। अगर देखा जाए 92-93 की स्कीम के अंदर ये स्कूल बना था बच्चों की शिक्षा के लिए। और वही सरकार, जिसका ये सरकारी स्कूल है, वही सरकार बोलती है कि अच्छी शिक्षा हर एक का हक है, शुद्ध स्वच्छ भोजन हर एक का हक है, और जो शुद्ध वातावरण, अच्छा स्वच्छ वातावरण है, वो भी हर एक का हक है। तो वॉशरूम्स की हालत देखकर आपको लगता है कि यहाँ पर हम तो स्वच्छता? आप दिल्ली में जाओ, दिल्ली के स्कूल देखो, जम्मू को देखो, कितना फर्क है। वहीं पे गवर्नमेंट को आपको पता लग जाएगा, सालों 200 to 300 तक पढ़ते 200 हैं। से 300 बच्चा उसमें भी पढ़ता है। काफी कम ही आते हैं डेली बेसिस में। यहाँ पता है, क्योंकि यहाँ पे पहले पुली बनी हुई थी, वहां से आते थे। यहाँ पे जब नाले का काम लगा ना, पानी आने के बाद, जब यहाँ पे फंड आया था, जी जी। तो उसके बाद जब नाले का काम लगा, इन्होंने पुली थी वो तोड़ दी। तो आगे वाली साइड एक पुली बन रही है, लेकिन वो अभी तक इनकम्प्लीट है। उसके पैसे कब से आ गए हैं, ये बना ही नहीं रहे हैं। पहले कहते बरसात आने है। जाने में दिक्कत होती है हाँ, आपको? काफी ज्यादा। आने जाने में भी आपको दिक्कत होती होगी। और वही सरकार जो कहती है हर एक का अधिकार अच्छी शिक्षा है, हर एक का अधिकार अच्छे स्कूल में पढ़ना है, और उसी सरकार का जो स्कूल है उसकी दीवारें नहीं है। वॉशरूम देखा जाए, अगर वॉशरूम के दृश्य मैंने अपने व्यूअर्स को दिखाया, वॉशरूम इतने गंदे हैं, और पीने वाले पानी की कहीं पे भी फैसिलिटी नहीं है, कोई वाटर कूलर प्रीमिसेस में नहीं दिख रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या ही कह सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जो ग्राउंड है, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, तो शाम को अपने ही लड़के नशे आके कर रहे होते हैं जी इधर बिल्कुल, बच्चे। जम्मू, यही बात मैं आपसे करने वाला था। जम्मू का जो माहौल इस समय चल रहा है, बहुत सा युवा जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो नशे की तरफ अग्रसर हो रही है। उसी वजह से मेरे भी घर वाले मुझे बोलते हैं, मैं रात को स्टेडियम से लेट आता हूँ, तो इधर से ही आना जाना होता है, तो यहीं पे नशे वाले भी होते हैं, तो उनकी वजह से हमारा भी फिर मुश्किल हो जाता है आने कोई जाने में। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नहीं है, रखा ही दिख ही नहीं नहीं है। रहा है कोई सिक्योरिटी गार्ड। इवन दैट पुलिस की जिप्सी आती है यहाँ पे, पुलिस की गाड़ी आती है यहाँ पे, पहले 1-2 बारी आई थी, उसके बाद कभी नहीं आई, वो भी उसके बहुत बाद पहले। कभी नहीं आई। क्या आपने उनको बोलना, आपने या आपके मोहल्ले वालों ने, जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने बोलना चाहा कि हमारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं और नशेड़ी जो है वो शाम को इन स्कूल की खुली ग्राउंड्स में बैठे होते हैं? तो दिक्कत तो ऑब्वियस है, सबको होती है। लड़कियों को जाना होता है, हमारी बहनों को जाना होता है, माताओं को जाना होता है। तो आपने कभी या आपके मोहल्ले वालों ने या पेरेंट्स ने कभी एप्लीकेशन देने की, उनको बताने की कोशिश नहीं करी? एप्लीकेशन पहले दी थी, बट यहीं पे पुलिस चौकी का भी था कि फ्यूचर में इधर एक पुलिस की भी चौकी बनेगी, लेकिन वो अभी तक तो बनी नहीं है, तो ये कब पूछता की ही बात नहीं। है? जब ये फ्यूचर वाली पुलिस चौकी की अगर बात है, तो कब ये कहा गया था? ये लगा लो, तब मैं 3-4 साल पहले की बात होगी। मतलब 4 साल पहले यहाँ पर किसने कहा था कि पुलिस चौकी बननी वो है? मुझे नहीं पता, बट यहाँ के जो मैप निकले हैं उसके अंदर कहा गया था। रोड मैप, यहाँ का जो ब्लूप्रिंट्स मैप्स हैं, उनमें पुलिस उसके चौकी भी पहले जो है वो भी यहाँ पर बनेगी। पर 4 साल हो चुके, अभी तक शायद 4 साल में न जाने कितनी बार फंड भी आ चुका होगा, पर पुलिस चौकी का यहाँ पर कोई भी
बनने का तो छोड़िए, आप यहाँ पर उसके हाँ, लिए जो पिलर्स है वो भी खड़े नहीं है, उनका नाम तक नहीं है, बोर्ड तक नहीं लगा है। क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप जो प्रशासन है, मैं क्योंकि कहना अभी जो चाहूंगा सरकार मौजूदा है, हमारी जो सीएम साहब हैं, वो देख भी रहे होंगे आपके काम जो है वो हो रहे हैं, हम्म, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार मैं आप कहना उनसे? चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है इस इलाके में भी डेवलपमेंट करें, इधर भी थोड़ा ध्यान डालें। भले यहाँ पे थोड़े लोग कम है, वोट कम आएंगे, फिर भी यहाँ पे भी डेवलपमेंट करी जानी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पहले लाइटें लगाई थी, वो सारी लाइटें खराब हो गई, हमने 3-4 बारी कंप्लेंट डाली, ठीक करने ही नहीं आ रहा कोई। है, दीवारें नहीं बन रही, और ये खुला निमंत्रण कहीं ना कहीं नशेड़ियों को सामने से है कि आप आइए, यहाँ पर बैठिए, नशे करिए और रात को अपने अपने घर चले जाइए, क्योंकि सुबह प्रिंसिपल साहब को फिर से स्कूल में आना है, बच्चे जो गिने चुने आते हैं उनको भी स्कूल में आना है, और ऐसे जो बच्चे हैं इनके लिए दोपहर के बाद शाम होते ही दिक्कतें बढ़ रही है। प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम वादे ना कर कर यहाँ पर ध्यान दिया जाए। एक स्कूल जो है वो पढ़ने की जगह होती है, मंदिर के समान होता है, और मंदिर के दरवाजे, मंदिर की चार दीवारी नहीं है, और मंदिर जिसे स्कूल को हम मंदिर कह रहे हैं, उस शिक्षा के मंदिर में शाम के समय नशेड़ी आ रहे हैं, और लोगों का आना जाना यहाँ से जो है वो दुश्वार हो रखा है। कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिए, और कम से कम एक चार दीवारी यहाँ पर करवाई जाए। ज्यादा अगर आप नहीं कर सकते, एक चार दीवारी जरूर करवाई जाए, ताकि जो प्रिंसिपल साहब भी है वो एक सेफ जोन के अंदर हो, और नशेड़ियों को यहाँ आने से पहले 10 बार सोचना पड़े। और साथ ही साथ यहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम यहाँ पर दिन में 2 बार फ्लाइंग स्क्वाड भेजी जाए, और खासकर रात के समय में जरूर भेजी जाए, ताकि जो नशेड़ी हैं उन्हें पकड़ा जाए और बनती कार्रवाई जो है उनके अगेंस्ट की जाए। फिलहाल ऐसे ही और इंटरेस्टिंग किस्से लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। मुझे शिवम को दीजिए इजाजत, मेरे कैमरा जर्नलिस्ट के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।